यूपी में सीएम योगी के आने के बाद से ही अपराध की संख्या कम हुई है। वो राज्य जो एक वक्त पर अपने अपराधों को लेकर जाना जाता था, वो आज एक अपराध मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। वो अपराधी जो एक वक्त पर खुलेआम अपराध को अंजाम देते थे, वो अब सीएम योगी के नाम से ही थर थर कांपते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के इस स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे कुछ युवकों ने मुस्लिम बहुल्य सब्जी मंडी में ठेले वाले विकास सैनी को खौलते तेल से नहला दिया। यही नहीं, उसे जान से मारने की कोशिश भी की। आज आपको इसी मामले के बारे में हर एक चीज बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। खौलते तेल से नहलाया, दलित युवक की भी की पिटाई, जिहादियों ने हद की पार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक हिंदू युवक पर जान से मार डालने की नीयत से खौलता तेल डालने का मामला सामने आया है। पीड़ित का नाम विकास सैनी है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विकास को बचाने के चक्कर में सुभाष नाम का एक अन्य युवक भी उबलते तेल की चपेट में आ गया। पुलिस ने इस मामले में अबू नसर, शौकीन और अजैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि यह घटना रविवार यानी कि 7 मार्च 2024 की है। बात करते हुए पीड़ित परिवार ने हमलावरों को आए दिन हिंदुओं को मारने पीटने का आदी बताया है। यह घटना बुलंदशहर के थाना क्षेत्र गुलावटी की है। यहां आरोपितों की सब्जी की दुकान है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपित कुरैशी परिवार के नाम से जाने जाते हैं, जिनका बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। इन पर एक ही लाइसेंस की आड़ में कई लोगों द्वारा अवैध तौर पर सब्जी बेचने का भी आरोप है। पीड़ित विकास सैनी ठेले पर सब्जियां बेचता है। बताया जा रहा है कि आरोपित किसी और को बेची गई सब्जी का तगादा पीड़ित विकास सैनी से कर रहे थे। वो आए दिन विकास को मारने पीटने की भी धमकियां दे रहे थे। रविवार की सुबह लगभग 7:30 पर विकास सैनी अपने रिश्तेदार से 13,800 रुपए लेकर गुलावटी की सब्जी मंडी पहुंचा। यहां अबू नजर और उसके भाई अवैस ने अपने चाचा जान शौकीन के साथ मिलकर विकास को घेर लिया और पिटाई करने लगे। इन सभी ने विकास को गंदी गंदी गालियां दी और उसकी जेब में पड़ा पैसा छीनने लगे। विकास ने इस हरकत का विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। जहां विकास की पिटाई हो रही थी, वहीं एक ठेले पर खौलते तेल में पूड़ियां तली जा रही थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक तीनों आरोपितों ने विकास को जान से मार डालने का फैसला किया और उसकी छाती पर कढ़ाई में भरा खौलता तेल उड़ेल दिया। विकास को बचाने के लिए वहां मौजूद सुभाष नाम का युवक आगे बढ़ा तो वो भी खौलते तेल की चपेट में आ गया। इसके बाद अबू नजर, अवैस और शौकीन वहां से भाग निकले। घायल होकर बुरी तरह से छटपटाते विकास सैनी और सुभाष को कुछ स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। जले हुए विकास की वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। पीड़ित परिवार ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने अबू नजर, अवैस और शौकीन के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 394, 307, 504 और 511 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं बुलंदशहर के एसपी सिटी के मुताबिक मामले की जांच करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दलित युवक को पीट चुके हैं आरोपित। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता राजू सैनी ने बताया कि गुलावटी की जो सब्जी मंडी में उनके भांजे विकास को जलाया गया है, वो मुस्लिम बहुल्य है। राजू ने बताया कि जिन आरोपितों पर विकास सैनी को जलाकर मार डालने की कोशिश का आरोप लगा है, उन्होंने ही पिछले महीने ऋतिक नाम के दलित युवक को भी बेरहमी से पीटा था। हालांकि बताया गया कि तब स्थानीय थाना पुलिस ने मात्र धारा 151 के तहत कार्रवाई की थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ऋतिक के ही मामले में कड़े कदम उठा लेती तो शायद आज हमलावरों की हिम्मत विकास को ऐसे जलाने की ना होती। फिलहाल अभी तक किसी भी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। हालांकि पुलिस ऐसे मामलों पर तगड़ा एक्शन लेती है और हर गुनहगार को उनके किए की सजा भी देती है, ताकि कोई भी जुर्म को अंजाम देने से पहले थर थर कांपे।
चलिए स्पेशल स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में बताते हैं। दरअसल अभी कुछ समय पहले ऐसा ही एक मामला बदायूं से सामने आया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। सलून चलाने वाले साजिद ने ठेकेदार विनोद कुमार के बेटे आयुष और आहान की उस्तरा और चाकू से हत्या कर दी। इस हत्याकांड का चश्मदीद गवाह तीसरा बेटा पीयूष है। साजिद ने इस हत्याकांड से पहले 5,000 की मदद मांगी थी। अब आपको जरा इस हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। जहां एक तरफ बदायूं हत्याकांड के आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, तो वहीं उसके भाई जावेद ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी उलझी हुई है। 2 बच्चों की हत्या हुए कई दिन बीत चुके हैं। एक आरोपित साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा भी जा चुका है, लेकिन अभी तक कत्ल का मोटिव एक पहेली बना हुआ है। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर साजिद ने विनोद और संगीता के 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर जान क्यों ले ली। कब और कैसे हुई दोनों बच्चों की सनसनीखेज हत्या। बताते चले कि बदायूं के मंडी समिति चौकी के पास बाबा कॉलोनी स्थित विनोद के घर में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 302 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। मृतक बच्चों के पिता की तहरीर के मुताबिक मंगलवार 7 से 8 बजे के बीच साजिद और जावेद बाइक से उसके घर पहुंचे। साजिद घर के अंदर चला गया, जबकि जावेद बाइक लेकर बाहर ही खड़ा था। घर में पहुंचने के बाद साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से चाय के लिए कहा। उसने अपनी पत्नी सना की बीमारी का बहाना बनाकर 5,000 रुपए उधार भी मांगे। अभी संगीता चाय लेकर आती उससे पहले वो घर की छत पर पहुंच गया, जहां विनोद के तीनों बच्चे खेल रहे थे। उसने एक बच्चे को पानी लाने के बहाने नीचे भेज दिया। इसके बाद 2 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें 12 वर्षीय आयुष और 8 वर्षीय आहान की मौत हो गई। वहीं इससे पहले भी ऐसा ही एक ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया था, जहां हिस्ट्री शीटर लल्लन खान ने एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चलिए इस मामले के बारे भी आपको बताते हैं और इससे भी आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर से पूरा इलाका दहल गया था। बता दें कि यह सनसनीखेज वारदात मलिहाबाद के रत्नम नगर में हुई थी। यहाँ पुराने जमीनी विवाद में लेखपाल के द्वारा की गई पैमाइश की कार्रवाई से 70 साल का लल्लन उर्फ सिराज नाराज था। इसी वजह से पुराने हिस्ट्री शीटर लल्लन खान और उसके बेटे फराज ने घर में घुसकर फरीन, बेटे हमजला और देवर तास की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने पुराने जमीन के विवाद में एसडीएम कोर्ट से केस खारिज होने के बाद फरीद और लल्लन को नोटिस दिया था और जमीन की पैमाइश के लिए बुलाया था। जिस जमीन की पैमाइश होनी थी उसका मालिक लंदन में रहता है। उस जमीन के बगल में फरीद की जमीन है। हत्याकांड का मुख्य आरोपित लल्लन खान लंदन में रह रहे रिश्तेदार की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। इसी पुराने विवाद को लेकर जमीन की पैमाइश होनी थी, लेकिन मौके पर झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद लल्लन खान अपने बेटे के साथ राइफल लेकर फरीद के घर पहुंच गया। वो घर में घुसा तो फरीद की पत्नी फरहीन और उसके देवर तास के साथ कहा सुनी हो गई। इस पर 70 साल के लल्लन खान ने राइफल निकालकर तास को गोली मार दी। तास के पास ही फरीन का बेटा 16 साल का हमजला नजर आया तो उसके सिर पर भी गोली मार दी और उसके बाद फरीन को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी घटना को लेकर फरीद का कहना है कि लल्लन उर्फ सिराज पुराना हिस्ट्री शीटर है, वो दबंग है। पुलिस पहले भी उसके घर से अवैध हथियार बरामद कर चुकी है। रिश्ते में चाचा होने की वजह से अंदाजा नहीं लग पाया कि लल्लन और फराज अपने ही चचेरी बहन और भाई को गोली मार देंगे। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार लल्लन उर्फ सिराज की मलिहाबाद थाने में 1980 में हिस्ट्री शीट खोली गई थी। ऐसे में लल्लन को जारी हुई हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट कैसे बना, ये पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। वैसे यूपी पुलिस ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन लेती है और हर अपराधी को सजा देती है। कोई भी अपराधी पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। हर एक गुनहगार को उसके किए की सजा मिलती ही है।
स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।